हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल इतने शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, आपने देखा होगा। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं और इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साधारण तरीके से कर लिए हैं। आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप देख लीजिए। साथियों, इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक की। ठीक है, बिल्कुल सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। और जो हम क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, तो इसके जो है क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। इससे पहले हमने कर लिए हैं। देखिए, सारे ही हम क्वेश्चन कराने वाले हैं और मैं बोर्ड से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो छाट के दे दूंगा। और मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं, इसके साथ ही हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो भी लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसमें जो है थ्योरिकल होगा, शॉर्ट भी क्वेश्चन होंगे, यानी वो न्यूमेरिकल से थोड़ा हटके होगी। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डेरिवेशन, डेफिनेशन या कोई प्रूफिंग है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आए। तो बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजाते क्या है, आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर वो रखी जाती हैं, ठीक है, तो 0.108 न्यूटन के बल से क्या करती गए, प्रतिकर्षित करती हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया है दूसरा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले यहाँ आधा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो इसमें बताया है। ये वाली प्रक्रिया अभी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दिया गया है, अच्छे से देखना। जहाँ भी मेरे भाई दूरी आ जाए, जहाँ भी दूरी आ जाए, वो हमारा होता है आर का मान। तो यहाँ पर दिया है हमें, देखिए आप देखें क्या दिया है, आर बराबर हमें दिया हुआ है। आप कहेंगे कितना दिया है, 0.5 मीटर दिया है, 0.5 मीटर। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ हमें दिया है इस पर 0.108 न्यूटन के बल से। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो जहाँ भी न्यूटन आ जाएगा वो हमारा किसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ का मान। एफ की वैल्यू हमें दी हुई है, एफ की वैल्यू इसमें कितनी दी है, आप कहेंगे 0.108। ठीक है, और ये क्या दिया है आपका, न्यूटन दिया है, न्यूटन। अच्छे से आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, क्या दिया है, न्यूटन दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, उसमें हमें अभी आवेश नहीं पता चल रहे हैं। गोलियां हैं, गोलियां एक जैसी हैं तो हो सकता है उन पर समान आवेश हो, Q1 Q2 मान लेते हैं। पर इससे पहले आप समझिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं जो हमारा होता है कूलाम का नियम का। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, और आपने पढ़ा होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है। ये हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर देख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है Q1 Q2। ठीक है, इसे अभी रेस करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्ट आप लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए बच्चे, अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप जो वैल्यू दी है यहाँ पर पुट करेंगे। ऐप का मान देखो कितना रखेंगे, आप कहेंगे 0.108। बिल्कुल सही बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 × 10⁻⁹। 9 गुणा में और कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। आवेश हमें नहीं पता तो ये ऐसे ही रहने देना है। चलिए गुणा का साइन लगा देते हैं, Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। अब देखिए बेटे में आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है, 0.5। कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे 0.5 और उसका वर्ग। मैंने सारे मान रख दिए इसमें। क्लियर है बात। अब देखिए क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई इसे करेंगे बहुत आसान तरीके से। या तो आप इसका गुणा कर दीजिए या यहाँ से सोल्व करो, पॉइंट हटाएंगे और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 3 जीरो आपको बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि ऊपर 3 अंक है। ठीक है, अब इसे देखो, इसे काट देंगे,
आप अच्छे से काट देंगे इसे। ये कितनी बार कट जाएगा 12 नामा, क्योंकि 12 नामा 108 होते हैं, या 9 से काट लो मेरे भाई, 9 से ऐसा काट लो इसे, अगर नहीं पता चल रहा तो ठीक है। 9 का 9 हो जाएगा, बच्चा 1 18 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो ऐसे भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे, ठीक है नहीं बिल्कुल। तो ये 12 बार कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसकी जो ये जो है 0.5 है, 0.5 को आप 2 बार गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। अब इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, पॉइंट जो है 2 के बाद लगाना है, इधर से लगाते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा। ये क्लियर है बात। तो इसका जो है वर्ग खोलेंगे तो कितना आएगा 0.25, इसका गुणा कर दीजिए। क्लियर है बिल्कुल। जिसे अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये 12 हो जाएगा गुणा में मेरे भाई, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 0.25। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये जो पावर आप देख रहे हैं इसे भी नीचे ले आओ, क्योंकि हमें जो Q1 Q2 का मान निकालना है। अगर दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट लाइन में ले आएंगे। चलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर है, अब ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल अब बनी बात। यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 और Q2, ठीक है। ज़्यादा उलझन में नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट हटा दीजिए। यहाँ पर भी आप जो है अपनी तरफ से 1 मान के 0 बढ़ा दीजिए। आप कहते हैं हम तो 0 इसमें ही बढ़ा देते। 1 क्यों माना है, 1 इसलिए माना है ये 25 से कट जाएगा। 25 से 100 आप अच्छे से जानते हैं 4 बार कट जाएगा, और 4 से इस 12 को काट देंगे कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार। बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब हमारा जो बचेगा ये 3 बच गया, और बट्टे में कितना बच गया, यहाँ पर 3 0 ऐसे ही बच गया, ठीक है। अब ये जो गुणा में है ये आ जाएगा इसके बटे में, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और इधर बचेगा हमारा Q1 और Q2। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। मुझे इसका मान निकालना है, इसे लिख लेता हूँ मैं पहले। Q1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Q2, और यहाँ पर देखिए बराबर क्या है 10 की घात 9 ये है। 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा, और जब 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -12, ये हो जाएगा। और आप इसका मात्रक आप अच्छे से जानते हैं कुलाम होता है, पर इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अब क्या कहा गया है, आगे की प्रक्रिया अब पढ़ते हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तब जो है वो बल जो है कितना हो जाता है उसमें 0.144 न्यूटन के बल से वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश बताना है हमें, Q1 Q2 हमें फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है, यानी स्पर्श कराने पर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को इतने। अब देखिए जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या करा रहे हैं, हम उन्हें स्पर्श करा रहे हैं। अच्छे से आप जानते हैं क्या करा रहे हैं, हम उन्हें स्पर्श कराने पर। जब उन्हें स्पर्श कराएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्पर्श कराने पर जो Q का मान है दोनों को जोड़ देते हैं इसे, यानी Q1 और प्लस Q2 को हमें क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। पर स्पर्श कराने पर जो बल का मान है, बल का मान आप देख लीजिए कितना दिया है, यहाँ पर 0.144 दिया है। तो यहाँ पर जो बल का मान है यानी ऐप का जो मान है हमारा, ऐप का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 0.144 हो जाएगा। ये इसमें मान दिया हुआ है। क्लियर है बात, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए यही दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, फिर हमें वही यूज करना है कूलाम का नियम। आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा जो है आसानी रहेगी करने में, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पर आप मैं यहाँ से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऐप बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए जो Q1 Q2 है आप उसकी जगह जो आवेश रखेंगे वो ये वाला आवेश रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है ये वाला आवेश रख दीजिए, यानी हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये पहला आवेश भी ये रहेगा, और यहाँ पर जो दूसरा आवेश है वो भी यही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। और बटे में कितना होता है, R², ये होता है, ठीक। अब इसे देखिए सिंप्लीफाई करना है। ऐप का मान यहाँ पर रखेंगे, ऐप का मान रख दीजिए। आप कहेंगे 0 पॉइंट हमारा जो हो जाएगा 144,
मैंने ये ऐप का मान रख दिया, इसका मान रखूंगा अब मैं कितना होता है, आप कहेंगे 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है। मेरे भाई एक से हैं तो इनका क्या हो जाएगा, होल वर्क हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा, होल वर्क हो जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। सिंपल है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनका भी गुणा कर लिया, 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 4। ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का अभी हमने मान निकाला था। देखिए आर स्क्वायर का आपने देखा था, आर का मान कितना था, 0.5 था। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना रख देंगे, 0.25। किसका मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब क्या करना है, इसे थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये मैंने आर स्क्वायर करा, आपको बताया कैसे निकाला, ठीक है। इसे पॉइंट को हटाएंगे, अच्छे से देखते रहो, और यहाँ पर जो है कितने जीरो बढ़ा लेंगे, आप कहेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। क्लियर है बात। अब मेरे भाई 25 से इसे काट दो, 25 से इसे काटेंगे आप, कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार, इस वाले 4 से आप इसे काट देंगे, आराम से कट जाएगा। क्लियर है बात, सारा कुछ कट गया। अब जो बचा हुआ है आपका, वो यहाँ पर आप अच्छे से उसे समझ लेंगे क्या बचा हुआ है। हमारा बचा है 0.144 बराबर, यहाँ कितना बचा है, 9 × 10 टू दी पावर है 9, और यहाँ पर आप देखेंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हमारा बचा हुआ है। क्लियर है मेरे भाई, ये वाला पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितने, 3। क्यों 3, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट हैं। ठीक है, इसे काटो 9 से, इसे जब 9 से इसे डिवाइड करोगे तो आप अच्छे से जानते हैं 16 9 144, ये 16 से कट जाएगा, 16 9 144 होते हैं, सिंपल कट जाएगा। ठीक है, या भाग दे सकते हैं। अब देखिए जो ये पावर हमारा बचा है, ये 9 है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, 9 है, 10 की पावर 9 है ये। ठीक है, 10 की पावर 9 है, जब इसे नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा, 1000, और गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q1 प्लस बचेगा Q2, और इसका होल स्क्वायर ऐसे। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। भाई इसे सॉल्व करो, देखो अभी जैसे करा था हमने, 3 जीरो हैं और 3 जीरो ये, और ये 9 है, तो कुल मिलाकर के जुड़ जाएंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 10 की घात 12 हो जाएगा मेरे भाई, 12। कितना हो जाएगा, 12। Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 12। इसे ऊपर लेके जाएंगे, देखिए इस वाली वैल्यू को आप पहले लिख लो, Q1 प्लस Q2 को पहले लिख लेंगे, और इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो 16 गुणा 10 की घात हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा। इस पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का जो मान है बच्चे वो हमारा हो जाएगा, इस वर्गमूल निकाल देंगे, रूट निकाल दीजिए भाई। 16 किसका वर्ग है, 4 का, बिल्कुल, और पावर हो जाती है आधी, यानी 10 की घात माइनस के 6। इसे आप समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्लियर है बात। Q1 प्लस Q2 का हमने मान यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है, मुझे थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी सी इसमें और कैलकुलेशन रही है, बस ऐसी मात्र 20%। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के साथ मैं देखिए अब थोड़ा सा और इसे आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा लैंग्वेज इसमें ज़्यादा थी। आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड हैं तो इस वजह से कैपिटल है। Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, हम जानते हैं गणित के फॉर्मूले से। ठीक है, जो हमारा गणित का क्या होता है, सूत्र होता है गणित का। देखिए सूत्र कौन सा होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 4 Q1 Q2, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा हमारा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर। देखिए क्या करना है, Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ से रख दो, होल स्क्वायर का मान एरिया देखो कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे 16 गुणा 10 की घात कितना है, हमारा हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, 4 ऐसे ही। Q1 Q2 का मान आपका यहाँ पर है समीकरण 1 में, देखो Q1 Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात कितना है, माइनस के 12। इसका जो है मान रख दिया मैंने किसे, समीकरण 1 से, 3 गुणा 10 की घात कितना, माइनस के 12। आप कहेंगे बिल्कुल
देखिए यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये 16 ऐसे ही, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 12 ऐसे ही, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 12 ऐसे ही। अब इसमें से आप इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 में से 4 घटा दो, डायरेक्ट कॉमन लेकर 10 की घात माइनस 12 कॉमन ले लेंगे और 16 में से 12 घटा देंगे तो आप कहेंगे 4 बचेगा, और गुणा 10 की घात कितना बच जाएगा माइनस के 12 बच जाएगा। ये क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ये वाला स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, Q1 हो जाएगा और ये आपका Q2 हो जाएगा, बराबर इसका जो मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस के 6। ये 2 का वर्ग है और घातें आधी हो जाती हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 का मान है, Q1 प्लस Q2 का मान है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो यहाँ से हमें Q1 और Q2 का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये आपने कर लिया होगा, इतना मुझे आपको देखिए अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस एक बार यहाँ Q1 Q2 का मान रखा, गुणा कर दिया, 16 में से 12 घटा दिया, इतना बचा। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है साथियों, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा बोर नहीं होना है तुम्हें, ठीक है। और नई क्लास बहुत ही जल्दी मैं लाने वाला हूँ आपको थ्योरी की, जिससे सारा डर आपका थ्योरी का बिल्कुल निकलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए Q1 माइनस Q2 ये समीकरण 3 है और समीकरण क्या है 2। यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 व 3 से या हल करने पर बात वही है, इसे ले लेते हैं। देखिए 2 कौन सी है मेरे भाई, हमारी Q1 प्लस Q2 बराबर आप कहेंगे कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और यहाँ पर देखो ये कितना है Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा माइनस के, ये भी हो जाएगा 6। यहाँ पर नॉर्मल हमें लिखना है बस जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर आप अच्छे से जानते हैं जो हमारे प्लस माइनस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये Q1 Q2 कितना हो जाएगा, देखो जो दोनों को जोड़ लेंगे Q1 को 2Q1 बराबर 2 और 3, देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 6 हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वाले 2 से इसे काट दो, इस वाले 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार, यानी Q1 का जो मान है वो कितना आया 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 आया है। ये Q1 का मान आया है। आवेश का मात्रक होता है कूलम। इस वाले मान को या तो समीकरण इसमें रख दो, या जो है आप इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, अच्छे समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो मान है Q1 का मान आप कहाँ पर रख देंगे, चलिए ये आपने समझ लिया होगा, मैं थोड़ा इसे रेज कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल। देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले हम Q1 का मान यहाँ पर देख लेंगे, Q1 का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 2 में रख दो, 2 में रखने पर देखिए रखिए, ये है ना, अरे मेरे भाई Q1 है तो Q1 की जगह कितना रखेंगे, आप कहेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 रखेंगे, प्लस ऐसे रहेगा, Q2 ऐसे ही, और यहाँ पर कितना है 4 गुणे में 10 की घात कितना है माइनस के 6, और जब इसे आप इधर लेके जाएंगे तो Q2 का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 6, घटा दीजिए। जो Q2 का मान है मेरे भाई 4 में से 3 का 1 बचेगा, कैसे घटाते हैं बच्चे, कॉमन लेके, पहले 10 की घात माइनस 6 कॉमन लेंगे और 4 में से 3 का 1 बचेगा। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से समझेंगे और कोशिश ये करेंगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कैलकुलेशन में बड़ा आनंद आता है करते हुए। आप देखिए मानिए जब बैठेंगे तो 2-1 पेपर भरते हैं तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है आप बाकी में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं। धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी दी हैं, जिन पर क्रम से 40 और तथा 10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं,
और इनके बीच की दूरी यानी क्या है, देखिए 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक, आप देखिए मानिए धातु की एक गोली ये है भाई, एक गोली ये है धातु की, इस पर जो आवेश है वो कितना है, आप कहेंगे +40 है, +40 है, माइक्रोकुलाम है। इस पर कितना है, -10 है, माइक्रोकुलाम आवेश है। पर आप ये भी समझिए इनके जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ये 2 मीटर दे रखी है। कितने मीटर दे रखी है, 2 मीटर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल रही है कि जो हमें आवेश दिए हैं, आवेश कितने दिए हैं भाई, Q1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 40 माइक्रो दिया है, 40 माइक्रोकुलाम दिया है, बहुत अच्छी बात है। Q2 का जो मान दिया है, Q2 का मान आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 माइक्रोकुलाम दिया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो 1 माइक्रोकुलाम की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होती है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं ताकि आपको उलझन ना हो। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, जो कुलाम का नियम होता है, कुलाम का नियम आप अच्छे से जानते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R²। मेरे भाई ऐप का मान आपको नहीं दिया, ऐप का मान नहीं दिया तो ऐसे रहने दो, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसे आधे पार्ट को बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना, पहले जो दिया है उसे सॉल्व कर रहे हैं हम, जितना हमें दिया है आधे पार्ट को। इसका जो मान रखेंगे कितना होता है, आप कहेंगे 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 देखिए धातु की एक जैसी गोलियां हैं, आवेश समान है। देखिए यहाँ पर वैसे दिया है 40 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ पर मेरे भाई आप इसे चेंज कर लेंगे, कितना 40 गुणा 10⁻⁻6 कर लीजिए। ठीक है, मैंने माइक्रोकुलाम को कुलाम में बना लिया, इतना आप जानते हैं ज़रूर, मुझे पता है। और देखिए जो 10 माइक्रोकुलाम है उसे भी हम लिख देंगे कितना, 10 गुणा 10 की घात कितना है, -6 हो जाएगा। क्लियर है। और बटे में जो हमारा बचा है बच्चे, क्या बचा है, R² बचा है। क्या बचा है, R²। कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग आप अच्छे से जानते हैं, 2 का वर्ग यहाँ पर मैं कर देता हूँ। 2 का वर्ग देखिए आपको ऐसे लिखना है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो मेरे भाई यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। बिल्कुल, अब क्या करना है, पावर से पावर सोल्व करनी है, पावर से पावर सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करनी है, ऐप का जो मान है हमारा हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, अच्छे से देखना, 9 ऐसे ही रहेगा, ये पहले 9 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला 4 ऐसे ही रहने दो। ठीक, और ये वाले जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो ये 2 घातों में जोड़ दो। ठीक है, अब आप कहेंगे देखिए कैसे जोड़ दें, बड़ा उलझा रहे हैं, तो भाई मेरे भाई मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है, अब तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 10 की घात ये कितना है, 9 ये है, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक भाई, जब इस वाले 4 से इसे काटेंगे आप कहेंगे एक बार कट जाएगा, यानी 100 है तो 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। क्लियर है बात। अब देखिए ऐप का जो मान है, आपका ऐप का मान जो है आप कहेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए ऐप का जो मान है यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात, देखो कितना हो जाएगा, ये 10 की घात, अच्छे से समझना, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर जो ऐप का मान है 9 ऐसे रहेगा, ये देखिए 2 जीरो है, और घाते घटाइए आप इसमें, देखिए यहाँ आप देखेंगे 12 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा। किसके 3 बचेगा भाई, माइनस के 3 बचेगा। किसके 3 बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। आप अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो पावर है, इस पावर को भी क्या करना है, इसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ऐप का मान आपका निकल के आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर 10 की घात -3 है, इससे 2 जीरो ये कम हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 9 गुणे में 10 की घात -1। ठीक है, और इस वाले बन को जब नीचे लाएंगे तो मैं यहाँ पर ही लिखे देता हूँ, देखो इसी के आगे, ये हमारा हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने क्या करा, इसे नीचे उतार लाया। ठीक है, अब जो है 10 से इसे भाग करेंगे तो ऐप का जो मान है हमारा आ जाएगा 0.9। 0.9, यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं पर इसका कोई महत्व नहीं होता, अगर चाहो तो जीरो लगा सकते हो, ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एक मान तो हमारा आ गया है ये। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए क्या करना है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। दूरी सेम ही है। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, परस्पर स्पर्श करा रहे हैं, दोनों आवेशों को स्पर्श करा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों आवेशों को जब स्पर्श कराएंगे तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर भी, क्या कराने पर, स्पर्श कराने पर, स्पर्श जब कराएंगे तो जो दोनों आवेश हैं, आवेश जो हैं आपके वो देखिए, जैसे मान लीजिए एक 40 था, 40 माइक्रोकुलाम था, एक जो आवेश था हमारा वो कितना था, -10 माइक्रोकुलाम था। ठीक है, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब जब मेरे भाई इन्हें स्पर्श कराएंगे दोनों को, और यहाँ पर क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है स्पर्श कराने पर। अब देखिए क्या है, 40 में से 10 घटा देंगे तो मेरे भाई आप कहेंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 30 बच जाएगा। 30 कितना बच जाएगा, 30, और यहाँ पर होता है ये माइक्रोकुलाम। इसे चाहे चेंज भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर इसे इतना कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसे हम लिख देंगे 30 गुणा 10 की घात -6। 40 में से 10 गए, 30 बचा। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बना लिया, बटे में कितना रहेगा, 2। मेरे भाई 2 से इसे काट देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे 15 बार, तो हमारा जो आवेश आया है वो आया 15 गुणे 10 की घात कितना आया है, -6। आप कहेंगे बिल्कुल। अब हमें देखिए स्पर्श कराने के पश्चात एक नया बल प्राप्त होगा, उसे हम क्या मान सकते हैं, F डैश लिख सकते हैं। F डैश इसे लिख लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने क्या माना था, F माना था। इसमें भी हम यूज करेंगे कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम में अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 9 गुणा कितना है, 10 की पावर 9। कैसे आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का ये मान है, इस वजह से आया। Q1 का मान भी यही रखना है, 15 गुणे 10 की घात कितना, -6। जो Q2 है उसका मान भी हमें वही रखना है, कितना, आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात कितना, -6, और बटे में कितना हो जाएगा, R²। R² का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, 2 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर देखिए इसे और सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 ऐसे ही रहेगा, 15 और 15 का जब गुणा करेंगे आपका आएगा 225। कितना जाएगा, 225 गुणा 10 की घात, देखो 6 ये है, 6 ये 12, 12 में से हम घटा देंगे 9। 12 में से जब आप 9 घटाओगे तो आप मुझसे कहोगे 10 की घात कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बिल्कुल, और बटे में कितना रहेगा, 4 बच जाएगा। बच्चे इसे नीचे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर 9 गुणे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये 4, और ये 3 जीरो नीचे आ जाएंगे इसके। ठीक है, 3 घात का मतलब होता है 3 जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, इनका गुणा करके इसे भाग कर देंगे। 225 का और 9 का आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 225 और 9 का गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45 का 5, 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22, 2 लग जाएंगे, और 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20। 25 ये मेरा भाई आ रहा है, देख लो यहाँ पर आ रहा है कितना, 20। 25 आपका आ रहा है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 4000। भाई 4 से इसे भाग कर दीजिए, 4 पंजे 20 होता है, और 0 लगे हैं तो लगभग आप जब इसे भाग करेंगे 0.5 के समथिंग, ये हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन में, और ये जो आएगा ये काय में आएगा, लगभग में। मेरे भाई भाग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार। तो आज के क्वेश्चन में आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मालूम भी किया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में ये आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संलग्न चित्र में ए तथा बी में समान रूप से आवेशित 3 कण दिए हैं, ABC दिखाए गए हैं, और कण ए द्वारा कण बी पर क्या है, आरोपित विद्युत बल कितना है, आप देख रहे होंगे 2 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, 2 चित्र दिए हैं, ये ए दिया है, ये बी दिया है, 2 चित्र हैं इसमें, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल तथा कण बी पर नेट बल, ये हमें बताना है। ठीक है, नेट बल भी बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हमें बल दिया हुआ है, यहाँ पर आप
देखिए ये जो अभी तक करे हैं हमने, इसमें कूलाम के नियम का ही ज़्यादा उपयोग करा है, इसे भी बिल्कुल उसी से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमें दिया है, ऐप का मान दिया है ये बल, ठीक है, अच्छे से समझना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हमारा जो बल दिया है वो आप देखेंगे कितना दिया है, कितना है यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए ऐप का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऐप बराबर 1/4πε0। यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऐप बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपॉन R², कितना हो जाएगा R², ठीक है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये जो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आप जो है जानते हैं ये जो फॉर्मूला है हमारा कूलाम का नियम है, इसमें हमें दिया क्या है। और सबसे पहले आप एक बात यहाँ समझना, ये हम कर रहे हैं ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। यहाँ पर देखिए ए द्वारा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छे से देख लेना, ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है आरोपित बल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा। अब देखिए आप देखेंगे जो ऐप का मान है इसमें हमें कितना दिया है, आप कहेंगे 2 × कितना दिया है 10⁻⁻6 दिया हुआ है, बिल्कुल। 1/4πε0 का मान आप जानते हो कितना होता है, 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर दिया नहीं है पर मैंने इससे पहले आपका लिख रखा है, और नहीं पता तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने वही वैल्यू लिखी थी न्यूमेरिकल करने के लिए, इसका जो मान है ये निश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर Q1 Q2 हैं, यहाँ पर आप देखेंगे समान रूप से आवेशित हैं, समान रूप से क्या है आवेशित। तो जो Q1 है Q2 का मान दोनों बराबर हैं, यानी यदि मैं रख दूँ Q1 बराबर Q2 आवेश समान है, और ये जो दोनों बराबर किसके हैं Q के, इस Q1 का भी मान Q है, Q2 का भी मान Q है। अब इनका जब आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा Q²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना हो जाएगा Q², ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब इसी के साथ आप देखिए बटे में कितना हो जाएगा R²। अब यहाँ पर कितनी डिस्टेंस दी है आप देख लो अच्छे से, हमारा जो हो जाएगा, हम देखिए क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। यहाँ पर जो डिस्टेंस है आप अच्छे से देख लीजिए कितनी दी है दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी है वो कितनी है 0.015 मीटर दी है, ठीक है, मीटर लिख सकते हैं, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है इसे, अब हमें और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेना है, या तो आप इस वाले पार्ट की इसमें गुणा कर दीजिए, बिल्कुल करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे सोल्व, ये 2 ऐसे रहेगा, गुणा में 10 की घात कितना -6, इसका जब आप इधर गुणा करोगे देखिए ये 15 है, 15 का वर्ग आप जानते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 225 होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर पॉइंट का थोड़ा हेर फेर चल रहा है, तो दशमलव हमें देखिए 3 अंक के बाद ही लगाना पड़ेगा, इनके बाद, यानी जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ 0.15 का आप गुणा करेंगे 0.15 में, तो इसका जो है 15 का जो वर्ग होता है आप कहेंगे 225 होता है, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्लियर है। पर अब जो पॉइंट लगा हुआ है ये पॉइंट बी की नहीं है, देखिए कितने अंक के बाद हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है 3 अंक, यानी अभी हमें और 0 यहाँ पर बढ़ा लेने हैं, तब जाके यहाँ पर आप इसे लगाएंगे, ये लगाना पड़ेगा आपको। हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, क्लियर है बात, बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आप लिख रख दो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 0 0 और कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बात है गुणा में इसे ले आओ बटे में यहाँ पर इसे,
कितना है 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर को हम देखिए सॉल्व कर सकते हैं अभी, और सिंप्लीफाई हो जाएंगी पावर कैसे। अब देखिए पावर कैसे सॉल्व करेंगे आप अच्छे से देखना। ये वाला जो पॉइंट है इसे फिर हटा दीजिए और यहाँ पर आप 1 मान करके 6 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 जीरो, क्यू स्क्वायर को लिख लो पहले लिख लिया। हमें देखिए क्या करना है, अब हमारे पास बचा है 2 गुणा ये कितना है 225 बचा है, और यहाँ पर बटे में कितना बचा है 9, और पावर देखिए आप, पावर ऊपर कितनी है 10 की घात माइनस के कितना है 6 है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखेंगे हमारी जो पावर है, देखो ये है 6 ये है और 9 ये है, आप कहेंगे 10 की घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। जब इस 15 को आप ऊपर लेके जाओगे, इस वाली 15 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि स्पेस अभी देख लेंगे और कर लेंगे, पर यहाँ पर आप समझ लीजिए। इसे देखिए इनका आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर का जो मान है आप इसे लिख सकते हैं। देखो जैसे वर्ग के रूप में भी बाहर लिख लो, चाहे कोई दिक्कत ना रहनी चाहिए। 225 का आप गुणा कर दो चाहे, ये 15 का वर्ग हो जाएगा और ये रूट में रहेगा, ज़्यादा उलझना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो या पावर को सॉल्व कर लो, और आसान तरीका देख लेंगे हम क्या होगा, अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, पावर को पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 9, अब ये 15 है, 15 को और ऊपर ले जाएंगे आप, देखिए 6 और 15 जब इन्हें आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो पावर देखिए आप देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपकी पावर हो जाएंगी, कितना हो जाएगा पावर, 15 में 6 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 21 हो जाएगा। तो एक बार देखिए इसकी कैलकुलेशन है, आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। या तो इस 9 से आप इसे काट लो, पर एक मज़ेदार और आसान ट्रिक देख लेंगे आप, इनका गुणा कर लो। तो इनका गुणा देखिए 225 का डबल जो हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 450 हो जाएगा इसका डबल, बटे में कितना हो गया 9, और गुणा में आप देखेंगे 10 की घात कितना है माइनस के 21 है। आप देखेंगे जब 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका 45, यानी 5 बार कट जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, और जो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, क्या बचा यहाँ से, ये 5 बचा है, और ये 0, और गुणा में कितना है 10 की घात माइनस के कितना है 21 है। एक 0 से एक घात भी कम कर दो, क्यू स्क्वायर का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात आपका हो जाएगा 20। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ये एक पार्ट हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल। ठीक है, सी द्वारा आप लिख सकते हैं, सी द्वारा किस पर, बी पर, क्या निकाल रहे हैं हम, आरोपित बल। बिल्कुल, तो देखिए इसे लिखने के लिए सी द्वारा बी पर आरोपित बल है, तो इसे एफ सी वी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो हमने जो निकाला था ये वाला जो पार्ट था, इसे एफ ए भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर देखिए दोबारा समझ लीजिए, जो हमारा बल है अब इसमें बल फाइंड हमें करना है, तो आप अच्छे से जानना है कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल हमें बताना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, अच्छे से आप जानते हैं कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, जब आप इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमें ज्ञात करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका मान आपने निकाल दिया है कितना है 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। Q1 Q2 आवेश समान है, यहाँ क्यू स्क्वायर करना है, क्या करना है क्यू स्क्वायर बटे में। अब देखिए जो हमारी
सी और बी की दूरी है वो कितनी है, 0.010 है। ठीक है, तो आर का मान आपको रखना है 0.010, ये रखना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये जो क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, रख दीजिए अभी समीकरण किससे, 1 से 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखने पर आप ये वाला मान रख दीजिए। तो हम देखेंगे एफ सी वी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा हमारा। और जो जब देखिए ये कितना है, 9 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, क्यू स्क्वायर का मान यहाँ से देखो कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 20, 5 गुणे 10 की घात कितना है, माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक है, बटे में देखिए कितना है, 0.010 है, 0.010। इसे सोल्व कर लो, यहाँ पर करना सोल्व 10, भाई 2 बार लिखना है, कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर दिया, ये 100 हो गया। पॉइंट कितने के बाद लगा देना, 6 के, तो इसी के 6 बना लेने हैं हमें, यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा हो जाएगा 0.0000100, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए कैसे सोल्व करना है, पॉइंट हटा लेंगे ये भी, और हम क्या करेंगे, 1 मान करके 6 जीरो बढ़ा लो, यहाँ 6 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, 2 जीरो से ये देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं करने हैं, 6 ही बढ़ाने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 6 ही बढ़ाने हैं। तो इस वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हम काट देंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है, हमारा जो बल आया निकल एफ सी वी बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे कितना आया है, 9 पंजे 45 होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 9 पंजे 45 हो गए। ठीक है, 45। अब देखिए क्या करना है, 45 जब हो जाएंगे घाते देखिए क्या करना है, 4 ये हैं 9 ये हैं, 9 4 आपके होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, 13 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10 की घात ये हो जाएगी 13, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 20, ये वाला। अब इसे घटा देंगे यहाँ पर, आप देखिए एफ सी वी का जो मान आया है वो आ जाएगा 45 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, जब आप इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा। भाई 7 है तो ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दो, एक घात और कम कर दो इसमें, एफ सी वी का जो मान है वो कितना जाएगा, 4.5 जाएगा, और 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। इस प्रकार से एक मान हमारा ये भी आ गया है। और अब देख लेते हैं इसका जो हमारा अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट क्या कहा गया है कि कण बी पर नेट बल बताना। किस पर, कण बी पर नेट बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए अभी हम कण बी पर नेट बल निकालेंगे। तो इसके लिए तो देखिए अब जो हमारा अंतिम पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, कण बी पर नेट बल हमें बताना। नेट बल देखिए बी पर ये वाला जो अब जो यूज करेंगे, अब ये वाला जो डायग्राम है इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं देखिए इसे थोड़ा रेज कर देता हूँ, आपने ये कर लिया होगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इसे रेज कर देते हैं। तीसरा पार्ट निकालना है, बहुत अच्छा है, वो भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ क्या था, कण बी पर नेट बल हमें बताना है, कण बी पर कौन सा बल, नेट बल, नेट बल बताना है, उसे हमें एफ बी से लिख देना है। ठीक है, आप डायग्राम देखिए, आपने यहाँ पर देखिए यदि मैं इसे मिला दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा शेप में, और इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, यानी जो कण का वर्ग होता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको लग रहा होगा मैं उलझा रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप जो है ज़्यादा टेंशन झंझट में ना पड़े। ठीक है, ये हो जाएगा इनका। और इन पे क्या होता है देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं अच्छे से, इन पे ये स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा ये स्क्वायर होता है इन पर। अब देखिए क्या करना है, ये एफ ए बी का मान है और एफ सी बी का मान है, आप यहाँ पर इसे डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं इनके मान। ठीक है, इनके मान रखेंगे तो आप इसे देखो
यहाँ पर रखो, जो हमारा एफ ए बी का मान है वो कितना था, यहाँ पर आप कहेंगे जो हमारा ये वाला जो मान आया है इसका मान, इसकी जो वैल्यू आई है आप कहेंगे कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 है। यहाँ पर कहाँ से है, ये बिल्कुल जो हमें प्रारंभ में ही दिया हुआ है, ये आप रख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात कितना है, माइनस के 6। ठीक है, इसी के साथ देखिए जो हमारा प्लस है इसका जो मान है एफ सी बी का जो मान आया है, इसे आप रख सकते हैं, देखो कहाँ से रखोगे, अभी हमने निकाला है सी वी यानी कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, पहले पार्ट में ही आप देख लीजिए अभी आया था। तो हमने शायद मुझे लगता है वो मैंने शायद रेज कर दिया हो, पर आप जो है उसे थोड़ा नोट करना, क्योंकि वीडियो चल रही है, मैंने उतना इसका ध्यान नहीं रखा है। पर आपको देखिए क्या करना है, इसे जो है इसका जो मान है वो हमारा हो जाएगा, जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4.5 गुणा 10 की घात कितना था, एक बार देखिए मैं इसकी जो वैल्यू है वो चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी। तो देखिए इसकी जो वैल्यू थी 4.5 इंटू 10 की पावर कितना था, -6, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पर एफ वी बराबर हम क्या करेंगे, इन्हें देखिए इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 गुणा 10 की घात माइनस के हो जाएगा ये 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस इसका जब आप बर करेंगे 4.5 का आप गुणा कर लो, इसकी 4.5 की जब आप गुणा करोगे 5 पंजे 25 का 5 2 5 चौक हो जाएगा 20 2 22, पॉइंट बाद में लगाना, 20 का 0 और ये 4 चौक 16 17 और 18, 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ये 20 20 25 पॉइंट 2 के बाद, यानी आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो मान आएगा 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 12। आप क्या करेंगे 10 की घात माइनस 12 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए आधी घातें आधी आती हैं बाहर, घातें कितनी आ जाएंगी, आधी आएंगी बाहर, 12 में से ये आ जाएगा 6 आधा। अब देखिए अंदर कितना बचेगा, अंदर 20 में आप ये जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा रोड में 24.25 बचेगा। जब आप इसे सोल्व कर लोगे तो इसे हल करके हमारा आ जाएगा 4.924 और गुणा 10 की घात माइनस के भाई मेरे कितना हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस प्रकार से नेट बल हम निकाल सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सेशन को लाइक करना और एक कमेंट सुंदर सा करके जरूर बताना। और मैं आपको बहुत ही जल्दी जो है क्लासेस लाने वाला हूँ जो थ्योरिकल हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सारे टॉपिक होंगे और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने जो पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें हमारा कितना % क्वेश्चन आए थे और कितने % नहीं आए थे। सारा मेरे पास पेपर है, सारा डाटा है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। मिलते हैं साथियों इसी के साथ हम अच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद।